Good morning, everyone. Today is 24th of January और डे है मंडे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 और 12.3 जो वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद जो वर्कशीट के कुछ एमसीक्यूज होंगे उनको भी हम लोग को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पेरीमीटर और एरिया चैप्टर नंबर 12 जो वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 वो है पेरीमीटर और एरिया। इससे पहले जो हम लोग पेरीमीटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, इसकी जो लेंथ है या इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि सभी साइड 5 होगी क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। जैसे ए भी 5 है, ए भी 5 सेंटीमीटर। सभी को प्लस करिए या 4 से 5 को मल्टीप्लाई करिए, 20 आ जाएगा। सभी को प्लस किया, बाउंड्री की जो साइड है, ठीक है, उन सभी को जो वो प्लस करेंगे, आपका जो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो इससे पहले जो हम लोग पेरीमीटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया। तो एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरिया जो वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो वो एक्सरसाइज 12.3 में जो वो देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन है। ये जो वो यहाँ पे बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं, इनका जो वो आपने एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं आपको वैसे इस एक्सरसाइज में वो फार्मूला जो वो यूज नहीं होगा, लेकिन जो वर्कशीट में क्वेश्चन आएंगे उसमें जो फार्मूला यूज हो सकता है। इसलिए जो वो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा एरिया का। आपको पहले तो एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का जो वो पता होना चाहिए, बस इतना ही आपको जो वो अभी के लिए याद रखना है। बाकी जो वो अगले वाले क्लासेस में आप जो वो डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड बोलेंगे। अगर यहाँ पे जो वो रेक्टेंगल होता, ठीक है, तो उसमें जो वो साइड नहीं, उसमें जो वो क्योंकि अलग अलग होती है तो एक लेंथ हो जाएगी, एक जो वो ब्रेड्थ हो जाएगी। आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे बी। देखिए, फार्मूला जो वो दोनों का सेम ही है। दोनों का फार्मूला जो वो सेम ही है। जो आपका बेस है, ठीक है, बेस जो भी एक साइड है आपकी, जैसे ये जो वो लेंथ है, जैसे लेंथ है, तो आपने जब भी एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया हो गया वो हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, वैसे ही आपने जो वो स्क्वायर में भी देखिए, इसमें तो ए भी साइड है, लेंथ भी साइड है और ए भी साइड है क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ नहीं होगा। फॉर्मूला तो वही था, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई बाई साइड हो जाएगा। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई जब दो चीजें जो आपस में मल्टीप्लाई होती है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे जो वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है लेंथ और यहाँ पे ब्रेड्थ जो वो मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से तो करेंगे ही। तो 5 मैंने ऊपर लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे तो 15 आ जाएगा। लेकिन ये जो सेंटीमीटर जो यूनिट दिया है इसका, वो भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जो आप याद रखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। या कोई यूनिट जो वो मीटर में हो तो आपने मीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, स्क्वायर मीटर जो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है। रेक्टेंगल का होता है एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे हम लोग पेरीमीटर में प्लस करते थे, लेकिन फार्मूले में जो वो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता था। ठीक है, और रेक्टेंगल के फार्मूले में 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो ये 4 फार्मूले जो वो आपको पता होने चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट होगा इसमें, अभी वीडियो देखने के बाद जो वो आप जो वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो एक्सरसाइज है 12.3 उसको जो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग बाय काउंटिंग स्क्वायर। इसने बोला स्क्वायर को काउंट करिए। यहाँ पे कोई फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ स्क्वायर को काउंट करना है और यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो स्क्वायर को काउंट करने का तरीका ये है कि आपने जो वो रोज रोज सोचिए ऐसे। ठीक है, ये तो चलो यहाँ तो काउंट काउंट कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा बॉक्स हो तो उनको काउंट करना नहीं होता है। आपने जो वो रोज और कॉलम को काउंट करना है। जैसे यहाँ पे जो 4 रोज है और मैंने जो वो यहाँ पे 3 जो वो यहाँ पे जो वो कॉलम बना लिए। ठीक है, 4 रो और 3 कॉलम। ठीक है, 4 रो जो वो ऐसे बनी। ठीक है, 4 रो, तो 4 रो 1 2 3 4 और अच्छा 4 ही बना दिया मैंने। चलो ऐसे करते हैं, मैं 5 जो वो कॉलम ले लेता हूँ, नीचे को मतलब 5 ले लिए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है 4 रो और 5 कॉलम। 4 5 जो कितना होता है 20। आप चाहो तो इनको काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 सॉरी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ठीक है, काउंट करके भी 20 आ रहा है, इसलिए जो इसका मतलब ये है कि आपने रोज और कॉलम को देखना है, कितनी रोज और कॉलम है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आपके टोटल बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने 1 2 3 4 5, एक रो है। ठीक है, नीचे को जो 5 कॉलम है। ठीक है, तो 5 सॉरी, एक रो नहीं है, दो रो है। ठीक है, तो 2 × 5 10 हो गया। वैसे भी अगर आप काउंट करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10, यहाँ पे इसने वैसे बोला नहीं है कि जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, जो स्क्वायर है हमारे, वो जो सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो यहाँ तो चलो सेंटीमीटर में ही होंगे क्योंकि बहुत छोटा सा हमारे पास स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, मैंने आपको बता दिया है कि सेंटीमीटर अगर यूनिट है, एरिया जब भी निकालते हैं वो स्क्वायर में ही निकलता है। या सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप चाहो तो स्क्वायर सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इनको आप काउंट करिए। जैसे मान लो यहाँ पे जो वो अगर कितने 5 5 4 20, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आपने इसके नीचे लिखना है। ठीक है, काउंट करिए, बस काउंट करना है, इसमें ज्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखने से अच्छा है, देखिए मैंने लिखा 4 SQUARE, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको लिखने से अच्छा है कि आप जो 4 और सेंटीमीटर लिखें और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अगर क्यूब लिखना है, क्यूब के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे जब आप वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 3 होगा, मतलब कि पावर में 3 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एरिया का मतलब होता क्या है, जैसे मान लो आपने जितना मतलब कोई भी आपके पास चीज है। ठीक है, जैसे आपने जो वो टेबल पर मान लो बुक रखी है, ये टेबल है और यहाँ पे आपने बुक रखी है। ठीक है, टेबल बुक पर रखी है, बुक ने जो वो जितना टेबल का जो पार्ट है, वो जो वो कितना पार्ट, कितना पार्ट जो वो इसने कवर करके रखा है, वही जो वो इस बुक का एरिया है। ठीक है, मतलब कोई चीज जो वो, जैसे हम लोग जो वो यहाँ पे जैसे मैं जो वो अपने रूम में हूँ, जैसे आप भी अपने रूम में हैं। ठीक है, तो आपने जो वो उस पूरे रूम का जो वो कितना पार्ट कवर करके रखा है। ठीक है, वैसे वो तो वॉल्यूम कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वो 2D की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, 3D में अभी नहीं जाएंगे। तो 2D की बात करेंगे, तो जितना पार्ट इसने कवर करके रखा है, वो जो वो उसका एरिया है। ठीक है, जैसे मान लो टेबल या जो आपका फर्श है, फर्श पर जो वो आपने जैसे पैर रख दिया मान लो। ठीक है, दोनों पैर रख दिए आपने फर्श पर। ठीक है, तो जितना पार्ट उन्होंने कवर कर लिया फर्श का, वो जो वो आपके जो फुट है। ठीक है, उनका जो वो एरिया है, फीट। ठीक है, तो ऐसे जो आपने याद रखना है। तो वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसने बोला कि चौदह फिगर बाई काउंटिंग, काउंटिंग स्क्वायर, ये काउंट करने करके ही आपने निकालना है। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में देखिए ए में कितने हैं, 3 6 9 है। तो आप जो वो यहाँ पे ना लिख करके, यहाँ पे नीचे जगह होगी आपके पास काफी। तो ए का जो एरिया है, वैसे लिखें A = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही लें सभी को। ठीक है, अब वैसे इनको काउंट करें बी, तो बी का लिख लें, नीचे लिखना है आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 और 10 नीचे होंगे, 20 हो गया। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। वैसे ही आपने जो वो इनका भी काउंट करना है। देखिए जो डी फिगर है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हाफ हाफ भी दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 तो कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे जो वो आपके पास तीन जो वो आधे आधे हैं, तीन कंप्लीट है और तीन जो वो आधे आधे हैं। अभी इन दो हाफ का जो वो एक बन जाएगा, मतलब कि 4 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे जो वो एक आधा बच गया, इसका मतलब ये वो कि 4 1/2, 4 1/2 को जो आप 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो लिख सकते हैं वैसे। या आप चाहो तो 4 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4 1/2 सेंटीमीटर, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4.5 भी लिख सकते हैं डेसिमल में, और 4 1/2 फ्रैक्शन में जो 4 1/2, मतलब कि एक 4 है, 4 कंप्लीट हो रहा है, उसमें जो वो हाफ करिए प्लस, तो 4 1/2 बन गया, 4 1/2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं इसको। तो वैसे ही आपने जो वो करने हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे सारे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए इस फिगर को देखिए, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीट काउंट करिए पहले, जो भी पूरे पूरे बॉक्स है, पूरे पूरे स्क्वायर है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो वो पूरे कंप्लीट है, इसमें प्लस करना है हाफ हाफ। हाफ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जो वो हाफ है। अगर 4 हाफ है तो 2 का जो वो 2 हाफ का जो वो कंप्लीट हो जाएगा, 4 का जो वो 2 कंप्लीट हो जाएगा। 10 और 2 कितना होता है, 12।
12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जो वो आपने सभी काउंट करने हैं। आप इनको जो वो बुक में ही फिल कर सकते हो। ठीक है, बुक में फिल करिए। अभी जो वो हम लोग वर्कशीट के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, इनको तो आपने बुक में ही टिक करना है। ठीक है, काफी अच्छे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट जो भी है उनको जो वो टिक करना है। इसने लिखा है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। कौन सा जो वो सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व जो वो देखिए यहाँ पे तो दो कर्व है, ये सिंपल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब सिंपल नहीं है, यहाँ पे दो दो कर्व है और कर्व भी ऐसे मिले हैं आपस में। ठीक है, तो ये जो वो कर्व सिंपल क्लोज्ड क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं दिखाई दे रहा है। बी को देखेंगे तो ये तो क्लोज्ड है नहीं, ये तो ओपन है। ठीक है, सी को देखेंगे तो एक सर्कल है, सर्कल जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होता है, तो सर्कल के आगे जो वो आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन कर्व। देखिए जो ओपन कर्व है वो जो कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि ओपन है। देखिए इसमें जो ऐसे डाला जाए तो इसमें ऐसे ऐसे निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्लोज कर दूं, ऐसे ये जो वो यहाँ पे क्लोज है तो ये क्लोज है। ठीक है, क्लोज और ओपन तो आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, तो वैसे ही इसको देखिए ध्यान से, ये तो क्लोज्ड है, ये भी क्लोज है, ये जो वो पहले वाला ओपन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओपन पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट ये विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होते हैं दो फिक्स पॉइंट, दो एंड पॉइंट से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तो दो लाइन सेगमेंट, लाइन होती है जो स्ट्रेट हो, यहाँ तो कर्व है, यहाँ भी कर्व है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको अब आया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला है तो उसमें जो वो फोर साइड इक्वल होती है, तो फोर मल्टीप्लाई बाई साइड उसका पेरीमीटर हो जाता है, तो फोर मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ वन साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टू मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये जो वो रेक्टेंगल का है, और लेंथ प्लस टू ब्रेड्थ ये जो वो किसी का नहीं है। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर निकालना है, फिगर दी है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए आपको पता है कि जब पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री, तो बाउंड्री में जो वो ए वाली लाइन वैसे भी दी नहीं है, तो ये बीच वाली जो वो आपने काउंट नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा है, 6 हो गया, 3 3 3 6 हो गया, 6 और 7 8 हो गया, 9 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, तो 13 इसका सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। बस इतना सा आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पहले आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, फिर जो वो आप खुद करिए। ऐसा नहीं कि वीडियो को देखते देखते आप टिक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आप पहले इसको पूरा देखिए, उसके बाद खुद करेंगे तभी जो वो आपको अच्छे से समझाने वाला है। नेक्स्ट लिखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 देन द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, टोटल जो पेरीमीटर है उसकी लेंथ, टोटल बाउंड्री जो वो कितनी है, 36 है। हमें पता है कि एक साइड निकालनी है तो 4 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि सभी साइड तो इसकी इक्वल होती है। ठीक है, अगर सभी साइड इक्वल नहीं होती तो जो वो फार्मूला नहीं होता ऐसे। सभी साइड इक्वल है तभी जो वो 4 से इक्वल, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार इक्वल साइड में जो वो बंटा हुआ है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 जा 36 होता है, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 द लेंथ इज 9 ब्रेड्थ कितनी होगी। देखिए ये जो वो एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दी है इसने 9। ठीक है, तो ए वाली भी 9 होगी। अब इसने बोला कि 36 जो वो टोटल है, 36 क्या है, टोटल है, तो 9 और 9 तो 18 हो गया, 18 में क्या प्लस करें कि 36 हो जाए, 18 में क्या प्लस करें कि 36 ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो आपको या तो आपके पास जो फार्मूला है वैसे देख सकते हैं, वैसे आप सिंपल इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, 18 टू जा ही 36 होता है, इसका मतलब है कि 18 का हाफ हाफ कितना होगा, 9 9 होगा, तो इसका मतलब ये भी 9 है, तो इसका मतलब है रेक्टेंगल ही नहीं है। ठीक है, ये जो वो रेक्टेंगल ही नहीं है, जो वो स्क्वायर था, इसने गलती से रेक्टेंगल लिख दिया यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको जो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको होता है रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू कितना है, 36 दिया है। अब 2 लेंथ कितनी दी है, 9 दी है, तो ब्रेड्थ निकालनी है 36। ठीक है, तो 9 2 जा कितना होता है 18, और यहाँ पे आ जाएगा 2b इक्वल टू 36। तो यहाँ पे जो वो 36 है, यहाँ पे 2b है, तो 2b मैं निकाल देता हूँ, 2b इक्वल टू 36, और ये जो 18 है परली साइड जाके माइनस हो जाएगा। मैं कुछ और कलर से यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, जैसे 36 में से तो यहाँ पे 18 आया, अब b निकालना है तो 18 में से 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल ईजी है। रेक्टेंगल ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए था, ये जो वो एक स्क्वायर के जैसे ही है, क्योंकि इसकी सभी साइड जो वो 9 ही आ रही है, तो सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल, सभी साइड जो वो ट्राइंगल की जो वो 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड इट इज। तो इसने बोला कि फेंस का मतलब जो बाहर से जो वो मतलब कि बाउंड्री ही एक प्रकार से बोला, फेंस जो बाढ़ लगा है बाहर से, ठीक है, तो उसकी बाउंड्री, उसकी जो लेंथ पूछ रहा है। तो ये हर एक साइड जो वो 22 है, ये भी 22 होगी, ये भी 22 है, ये भी 22 है, क्योंकि ईच साइड बोल दिया इसने, ठीक है। ये जो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटर होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस होती है, जिसकी कोई भी इक्वल ना हो वो जो वो स्केलिन ट्राइंगल होती है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो 22 22 प्लस करेंगे सभी को तो 66 आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो वो देखिए फेंस अराउंड लिखा है, तो फेंस का मतलब है जो बाहर से जो बाउंड्री है उसी की लेंथ पूछ रहा है, एक प्रकार से पेरीमीटर ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय रन 3 टाइम अराउंड अ फील्ड ऑफ पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोल रहा है, अराउंड अ फील्ड, एक फील्ड है, ठीक है, जैसे सर्कुलर एक फील्ड ले ली मैंने, अराउंड बोला इसने, तो 3 टाइम, ठीक है, उसका पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। वैसे कोई अगर सर्कल में होता है तो यहाँ पे हम परिधि सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर नहीं बोलना है वहां पे। तो यहाँ से अगर ये ऐसे चलेगा और फिर से यहाँ तक पहुंचेगा तो ये बोला है 40 सेंटीमीटर जो वो चल रहा है, उसने कितने राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए। तो 43 जा कितना होता है, 43 जो होता है 120, तो 120 चला होगा वो, 120 डिस्टेंस कवर की होगी उसने, उस लड़के ने, उस बॉय ने। तो 120 कहाँ पर है, सी इज द राइट आंसर। आपने देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सी लिखा है तो आगे बॉक्स बना है इसके लिए, तो आगे बॉक्स पर आपने टिक करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी पर टिक कर लिया, नहीं। जैसे मान लो बी जो वो सही आंसर है तो बी के आगे जो बॉक्स है वो सही करना है, ठीक है। इसका तो वैसे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट सही 2 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द पेरीमीटर इज 24 यूनिट। ये पूछता है कि किसका जो वो पेरीमीटर जो वो 24 यूनिट जो वो रहने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमने जो वो ऐसे जो वो जो भी एरियाज वाले किए थे हमने उसको काउंट किया था और बता दिया कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा, पेरीमीटर पूछ लिया। क्या पूछा इसने, पेरीमीटर पूछा इसने। तो पेरीमीटर में जो वो आपने कैसे काउंट करना है, पेरीमीटर आपको पता है कि बाउंड्री होती है पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा मैं, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। तो ये तो 12 बन रहा है, हमारे पास कितना पूछा है इसने, इसने पूछा है 24 होना चाहिए, तो ये तो 12 बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे फिगर है इसका भी काउंट कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जो लास्ट वाला है वही जो वो 24 रहने वाला है, ठीक है। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नीचे जाऊंगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये पूरा जो वो बाउंड्री इसकी 24 हो रही है, सी इज द राइट आंसर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ स्क्वायर। आज तो वो आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर से जो वीडियो को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो वो अपनी बुक में जो वो टिक करना है, जिसके पास बुक नहीं होगी मैं जो वो आपको एक सारा कंटेंट जो वो सेंड कर दूंगा, सारी जो फोटो लेकर के सेंड कर दूंगा। आपने जो वो उनको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका सिर्फ आंसर लिखना है, जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है। देखिए द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर इट्स एरिया। तो स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो इसने बोला कि 4 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना एक क्वेश्चन एरिया वाला, तो यहाँ पे आपने क्या करना था, तभी तो मैंने बता दिया आपको कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही तो सभी साइड होती है। तो यहाँ पे 4 4 जा कितना होता है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 16 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में ज़रूर पूछें। उसमें जो वो क्या होता है कि ओरल टेस्ट भी होता है, जो भी आपके डाउट्स हैं, इसलिए जो वो ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली कर लिया और आप लाइव क्लास में नहीं आए, नहीं ऐसा नहीं करना है। उसमें जब वो एक कंबाइंड जो वो आपकी क्लास रहती है, जब कोई बच्चा जो वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, मान लो अगर आपको भी नहीं आता है, आपने पूछा नहीं, लेकिन उसने पूछा, तब जो वो आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है लाइव क्लास लगाना। लाइव क्लास में जो भी डाउट्स होते हैं वो जो बच्चे पूछते हैं, तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो जो वो आप जरूर लाइव क्लास में आए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।